तुम सब भी अपनी जगहों पर जाओ, तुम दोनों उधर। पहले ये हरकत में आएंगे। इन झाड़ियों के पीछे 2 आदमी बिठा दो और आखिर में घुड़सवार। जो आपका हुक्म मेरे आका। उसके बाद सिपाहियों पर तीरंदाज हमला करेंगे। चलो सब जगहों पर जाओ। ना कोई आ रहा न जा रहा है, यूं कब तक बैठे रहेंगे? क्या हो गया? चल रहे हैं हम, सब समेटो। चलो निकलो, कारवां सराय जा रहे हैं हम लोग। कहाँ तक भागोगे मुझसे? आज देखता हूँ अर्तगल। देखें तीतुश पर क्या गुजरती है हमें ना पाकर। ये उसकी जिंदगी का आखिरी ताक़ुब होगा। कारवां सराय तक ताक़ुब करेगा कदमों के निशानात पर। खुशनूद। सुलेमान। खुशामदीद। शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ तुर्क सरदारों, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बहादुर बेटों ने किले की फतह में झंडे गाड़ दिए हैं अपने। माशाअल्लाह। हम पर हमलावर होने में अब उन्हें बरसों लग जाएंगे, फिर भी कामयाब नहीं होंगे। फिर लश्कर जमा करके तो वो इससे बड़ा लश्कर भी ले आए तब भी शिकस्त खाएंगे। ऐसे शेर बेटे जब तुम्हारे साथ हैं, मामू हूं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया खुशनूद। ये बताओ मेरी बहन हायमा कैसी है? कहती है बहुत याद आ रहे हैं। सलाम कहलवाया है तुम्हें। और तगल भाई ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। हम कभी नहीं भूलेंगे सुलेमान शाह। वो एक वादा खिलाफ शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है। हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। झूठ है। कुद्स की मुबारक सरजमीन को हमारे सरों की सजदागाह बनने से रोकने वाले ये लोग, आलम इस्लाम में निफाक के बीज बोने वाले ये लोग, अब हम तुर्कों को आपस में दस्तो गिरेबान करके सल्जूक सल्तनत का शिराजा बखेरना चाहते हैं। लश्कर का निगरां और सिपा सालार कहलाने वाला ये आदमी सलाउद्दीन अय्यूबी के जानशीनों के असल में सलेबियों की दहलीज का कुत्ता है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साहबजादे गुलदारो और अर्तगल है जलाल साहब। ये सुलेमान शाह। उसके चर्चे हम तक पहुँचे हैं सुलेमान शाह। आपने सलेबी किले की जो शानदार फतह हासिल की है। सफेद दाढ़ी वाले आज शाम अर्तगल को कबूल कर लेंगे। अर्तगल आ गया है। देख लिया कैसी जान लगा रही है सास की नजरों में आने के लिए। कह रही हूँ इसी का मियाँ सरदार बनेगा। पीठ का जख्म कैसा है अब? झेल लिए कितने ही जख्म। तो ये क्या है फर्जंद? दोगलो जैसा नासूर इतने बरस बर्दाश्त किया। काहिरा के ऐवान इक़्तिदार तक, कौनिया महल से लेकर, सच पूछो तो इन सब ने वाकई तुम दोनों भाइयों के जो चर्चे हैं, जहानत और सलाहियत में बिलाशुबा तुम मुझसे कहीं आगे हो। मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। सरदारी का बोझ तुम्हारे कांधों पर होगा फर्जंद। तो मेरे बाद तुम्हारा भाई भी ये बात समझता है बेटा। रोशान कहाँ है? कारवां सराय के मुलाजमिन की छानबीन कर। उनमें कोई सलीबियों का आदमी निकल आया तो कोई हैरत नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या खबर तीतुश बदजात यहाँ भी आ पहुँचा। उसके बाद हम चारों बाहर निकलकर अतराफ का जायजा लेंगे। ख्याल से जाना। जी बहुत बेहतर भाई। आप अकेले दाखिल होंगे, हमारा ये मकाम नहीं है भाई। तुम क्यों नहीं आओगे आरफीन? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हम सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल। मुझे तलब फरमाया था। सूरत देखेंगे तो कुछ अकल का भी अंदाजा हो जाएगा। सूरत भी देख ली। सोचा के
नाम तो बहुत सुना है। तुम सब भी अपनी जगहों पर जाओ, तुम दोनों उधर। पहले ये हरकत में आएंगे। इन झाड़ियों के पीछे 2 आदमी बिठा दो और आखिर में घुड़सवार। जो आपका हुक्म मेरे आका। उसके बाद सिपाहियों पर तीरंदाज हमला करेंगे। चलो सब जगहों पर जाओ। ना कोई आ रहा न जा रहा है। यूं कब तक बैठे रहेंगे? क्या हो गया? चल रहे हैं हम, सब समेटो। चलो निकलो, कारवां सराय जा रहे हैं हम लोग। कहां तक भागोगे मुझसे? आज देखता हूं अर्तुगरुल। देखें तीतुश पर क्या गुजरती है हमें ना पाकर। ये उसकी जिंदगी का आखिरी ताकुब होगा। कारवां सराय तक ताकुब करेगा कदमों के निशानात पर। खुशनूद। सुलेमान, खुशामदीद। शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ तुर्क सरदारों, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बहादुर बेटों ने किले की फतह में झंडे गाड़ दिए हैं अपने। माशाल्लाह। हम पर हमलावर होने में अब उन्हें बरसों लग जाएंगे, फिर भी कामयाब नहीं होंगे। फिर लश्कर जमा करके तो वो इससे बड़ा लश्कर भी ले आए तब भी शिकस्त खाएंगे। ऐसे शेर बेटे जब तुम्हारे साथ हैं। मामू हूं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया खुशनूद। ये बताओ मेरी बहन हाइमा कैसी है? कहती है बहुत याद आ रहे हैं। सलाम कहलवाया है तुम्हें। अर्तुगरुल भाई ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। हम कभी नहीं भूलेंगे सुलेमान शाह। वो एक वादा खिलाफ शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है। हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। झूठ है। कुद्स की मुबारक सरजमीन को हमारे सरों की सजदगाह बनने से रोकने वाले ये लोग, आलम इस्लाम में निफाक के बीज बोने वाले ये लोग, अब हम तुर्कों को आपस में दस्तो गिरेबान करके सल्जुक सल्तनत का शिराजा बखेरना चाहते हैं। लश्कर का निगरां और सिपा सालार कहलाने वाला ये आदमी सलाउद्दीन अय्यूबी के जानशीनों के असल में सलेबियों की दहलीज का कुत्ता है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साहबजादे गुलदारो और अर्तुगरुल है जलाल साहब। ये सुलेमान शाह। उसके चर्चे हम तक पहुँचे हैं सुलेमान शाह। आपने सलेबी किले की जो शानदार फतह हासिल की है। सफेद दाढ़ी वाले आज शाम अर्तुगरुल को कबूल कर लेंगे। अर्तुगरुल आ गया है। देख लिया कैसी जान लगा रही है सास की नजरों में आने के लिए। बता रही हूँ इसी का मियाँ सरदार बनेगा। पीठ का जख्म कैसा है अब? झेल लिए कितने ही जख्म। तो ये क्या है फर्जंद? दोगलो जैसा नासूर इतने बरस बर्दाश्त किया। काहिरा के ऐवान इख्तिदार तक, कौनिया महल से लेकर सच पूछो तो इन सब ने वाकई तुम दोनों भाइयों के जो चर्चे हैं, जहानत और सलाहियत में बिलाशुबा तुम मुझसे कहीं आगे हो। मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। सरदारी का बोझ तुम्हारे कांधों पर होगा फर्जंद। तो मेरे बाद तुम्हारा भाई भी ये बात समझता है बेटा। रोशान कहाँ है? कारवां सराय के मुलाजमिन की छानबीन कर। उनमें कोई सलीबियों का आदमी निकल आया तो कोई हैरत नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या खबर तीतुश बदजात, यहाँ भी आ पहुंचा। उसके बाद हम चारों बाहर निकलकर अतराफ का जायजा लेंगे। ख्याल से जाना। जी बहुत बेहतर भाई। आप अकेले दाखिल होंगे, हमारा ये मकाम नहीं है भाई। तुम क्यों नहीं आओगे आरफीन? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हम सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल मुझे तलब फरमाया था। सूरत देखेंगे
तो कुछ अकल का भी अंदाजा हो जाएगा। सूरत भी देख ली, सोचा के नाम तो बहुत सुना है। तुम सब भी अपनी जगहों पर जाओ, तुम दोनों उधर। पहले ये हरकत में आएंगे, इन झाड़ियों के पीछे 2 आदमी बिठा दो और आखिर में घुड़सवार। जो आपका हुक्म मेरे आका। उसके बाद सिपाहियों पर तीरंदाज हमला करेंगे। चलो सब जगहों पर जाओ। ना कोई आ रहा न जा रहा है, यूं कब तक बैठे रहेंगे? क्या हो गया? चल रहे हैं हम, सब समेटो। चलो निकलो, कारवां सराय जा रहे हैं हम लोग। कहां तक भागोगे मुझसे? आज देखता हूं अर्तुगरुल। देखें तीतुश पर क्या गुजरती है हमें ना पाकर। ये उसकी जिंदगी का आखिरी ताक़ुब होगा। कारवां सराय तक ताक़ुब करेगा कदमों के निशानात पर। खुशनूद। सुलेमान, खुशामदीद। शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ तुर्क सरदारों, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बहादुर बेटों ने किले की फतह में झंडे गाड़ दिए हैं अपने। माशाअल्लाह। हम पर हमलावर होने में अब उन्हें बरसों लग जाएंगे, फिर भी कामयाब नहीं होंगे। फिर लश्कर जमा करके तो वो इससे बड़ा लश्कर भी ले आए तब भी शिकस्त खाएंगे। ऐसे शेर बेटे जब तुम्हारे साथ हैं, मामू हूं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया खुशनूद। ये बताओ मेरी बहन हायमा कैसी है? कहती है बहुत याद आ रहे हैं। सलाम कहलवाया है तुम्हें। अर्तुगरुल भाई ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है, हम कभी नहीं भूलेंगे सुलेमान शाह। वो एक वादा खिलाफ शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है। हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। झूठ है। कुद्स की मुबारक सरजमीन को हमारे सरों की सजदगाह बनने से रोकने वाले ये लोग, आलम इस्लाम में निफाक के बीज बोने वाले ये लोग, अब हम तुर्कों को आपस में दस्तो गिरेबान करके सल्जुक सल्तनत का शिराजा बखेरना चाहते हैं। लश्कर का निगरां और सिपा सालार कहलाने वाला ये आदमी सलाउद्दीन अय्यूबी के जानशीनों के असल में सलेबियों की दहलीज का कुत्ता है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साहबजादे गुलदारो और अर्तुगरुल है जलाल साहब। ये सुलेमान शाह। उसके चर्चे हम तक पहुँचे हैं सुलेमान शाह। आपने सलेबी किले की जो शानदार फतह हासिल की है। सफेद दाढ़ी वाले आज शाम अर्तुगरुल को कबूल कर लेंगे। अर्तुगरुल आ गया है। देख लिया कैसी जान लगा रही है सास की नजरों में आने के लिए। बता रही हूँ इसी का मियाँ सरदार बनेगा। पीठ का जख्म कैसा है अब? झेल लिए कितने ही जख्म। तो ये क्या है फर्जंद? दोगलो जैसा नासूर इतने बरस बर्दाश्त किया। काहिरा के ऐवान इख्तिदार तक, कौनिया महल से लेकर, सच पूछो तो इन सब ने वाकई तुम दोनों भाइयों के जो चर्चे हैं, जहानत और सलाहियत में बिलाशुबा तुम मुझसे कहीं आगे हो। मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। सरदारी का बोझ तुम्हारे कांधों पर होगा फर्जंद। तो मेरे बाद तुम्हारा भाई भी ये बात समझता है बेटा। रोशान कहाँ है? कारवां सराय के मुलाजमिन की छानबीन कर। उनमें कोई सलीबियों का आदमी निकल आया तो कोई हैरत नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या खबर तीतुश बदजात, यहाँ भी आ पहुंचा। उसके बाद हम चारों बाहर निकलकर अतराफ का जायजा लेंगे। ख्याल से जाना। जी बहुत बेहतर भाई। आप अकेले दाखिल होंगे, हमारा ये मकाम नहीं है भाई। तुम क्यों नहीं आओगे आरफीन? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो।
हम सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल मुझे तलब फरमाया था। सूरत देखेंगे तो कुछ अकल का भी अंदाजा हो जाएगा। सूरत भी देख ली, सोचा के नाम तो बहुत सुना है। तुम सब भी अपनी जगहों पर जाओ, तुम दोनों उधर। पहले ये हरकत में आएंगे, इन झाड़ियों के पीछे 2 आदमी बिठा दो और आखिर में घुड़सवार। जो आपका हुक्म मेरे आका। उसके बाद सिपाहियों पर तीरंदाज हमला करेंगे। चलो सब जगहों पर जाओ। ना कोई आ रहा न जा रहा है, यूं कब तक बैठे रहेंगे? क्या हो गया? चल रहे हैं हम, सब समेटो। चलो निकलो, कारवां सराय जा रहे हैं हम लोग। कहां तक भागोगे मुझसे? आज देखता हूं अर्तगल। देखें तीतुश पर क्या गुजरती है हमें ना पाकर। ये उसकी जिंदगी का आखिरी ताक़ुब होगा। कारवां सराय तक ताक़ुब करेगा कदमों के निशानात पर। खुशनूद। सुलेमान, खुशामदीद। शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ तुर्क सरदारों, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बहादुर बेटों ने किले की फतह में झंडे गाड़ दिए हैं अपने। माशाअल्लाह। हम पर हमलावर होने में अब उन्हें बरसों लग जाएंगे, फिर भी कामयाब नहीं होंगे। फिर लश्कर जमा करके तो वो इससे बड़ा लश्कर भी ले आए तब भी शिकस्त खाएंगे। ऐसे शेर बेटे जब तुम्हारे साथ हैं, मामू हूं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया खुशनूद। ये बताओ मेरी बहन हाइमा कैसी है? कहती है बहुत याद आ रहे हैं। सलाम कहलवाया है तुम्हें। अर्तगल भाई ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है, हम कभी नहीं भूलेंगे सुलेमान शाह। वो एक वादा खिलाफ शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है। हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। झूठ है। कुद्स की मुबारक सरजमीन को हमारे सरों की सजदागाह बनने से रोकने वाले ये लोग, आलम इस्लाम में निफाक के बीज बोने वाले ये लोग, अब हम तुर्कों को आपस में दस्तो गिरेबान करके सल्जुक सल्तनत का शिराजा बखेरना चाहते हैं। लश्कर का निगरां और सिपा सालार कहलाने वाला ये आदमी सलाउद्दीन अय्यूबी के जानशीनों के असल में सलेबियों की दहलीज का कुत्ता है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साहबजादे गुलदारो और अर्तगल है जलाल साहब। ये सुलेमान शाह। उसके चर्चे हम तक पहुँचे हैं सुलेमान शाह। आपने सलेबी किले की जो शानदार फतह हासिल की है। सफेद दाढ़ी वाले आज शाम अर्तगल को कबूल कर लेंगे। अर्तगल आ गया है। देख लिया कैसी जान लगा रही है सास की नजरों में आने के लिए। बता रही हूँ इसी का मियाँ सरदार बनेगा। पीठ का जख्म कैसा है अब? झेल लिए कितने ही जख्म। तो ये क्या है फर्जंद? दोगलो जैसा नासूर इतने बरस बर्दाश्त किया। काहिरा के ऐवान इख्तिदार तक, कौनिया महल से लेकर, सच पूछो तो इन सब ने वाकई तुम दोनों भाइयों के जो चर्चे हैं, जहानत और सलाहियत में बिलाशुबा तुम मुझसे कहीं आगे हो। मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। सरदारी का बोझ तुम्हारे कांधों पर होगा फर्जंद। तो मेरे बाद तुम्हारा भाई भी ये बात समझता है बेटा। रुशान कहाँ है? कारवां सराय के मुलाजमिन की छानबीन कर। उनमें कोई सलीबियों का आदमी निकल आया तो कोई हैरत नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या खबर तीतुश बदजात, यहाँ भी आ पहुंचा। उसके बाद हम चारों बाहर निकलकर अतराफ का जायजा लेंगे। ख्याल से जाना। जी बहुत बेहतर भाई। आप अकेले दाखिल होंगे, हमारा ये मकाम नहीं है भाई। तुम क्यों नहीं आओगे आरफीन?
बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हम सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल मुझे तलब फरमाया था। सूरत देखेंगे तो कुछ अकल का भी अंदाजा हो जाएगा। सूरत भी देख ली, सोचा के नाम तो बहुत सुना है। तुम सब भी अपनी जगहों पर जाओ, तुम दोनों उधर। पहले ये हरकत में आएंगे, इन झाड़ियों के पीछे 2 आदमी बिठा दो और आखिर में घुड़सवार। जो आपका हुक्म मेरे आका। उसके बाद सिपाहियों पर तीरंदाज हमला करेंगे। चलो सब जगहों पर जाओ। ना कोई आ रहा न जा रहा है, यूं कब तक बैठे रहेंगे? क्या हो गया? चल रहे हैं हम, सब समेटो। चलो निकलो, कारवां सराय जा रहे हैं हम लोग। कहां तक भागोगे मुझसे? आज देखता हूं अर्तगल। देखें तीतुश पर क्या गुजरती है हमें ना पाकर। ये उसकी जिंदगी का आखिरी ताक़ुब होगा। कारवां सराय तक ताक़ुब करेगा कदमों के निशानात पर। खुशनूद। सुलेमान, खुशामदीद। शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ तुर्क सरदारों, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बहादुर बेटों ने किले की फतह में झंडे गाड़ दिए हैं अपने। हम पर हमलावर होने में अब उन्हें बरसों लग जाएंगे, फिर भी कामयाब नहीं होंगे। फिर लश्कर जमा करके तो वो इससे बड़ा लश्कर भी ले आए तब भी शिकस्त खाएंगे। ऐसे शेर बेटे जब तुम्हारे साथ हैं, मामू हूं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया खुशनूद। ये बताओ मेरी बहन हायमा कैसी है? कहती है बहुत याद आ रहे हैं। सलाम कहलवाया है तुम्हें। अर्तगल भाई ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है, हम कभी नहीं भूलेंगे सुलेमान शाह। वो एक वादा खिलाफ शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है। हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। झूठ है। कुद्स की मुबारक सरजमीन को हमारे सरों की सजदगाह बनने से रोकने वाले ये लोग, आलम इस्लाम में निफाक के बीज बोने वाले ये लोग, अब हम तुर्कों को आपस में दस्तों गिरेबान करके सल्जुक सल्तनत का शिराजा बखेरना चाहते हैं। लश्कर का निगरां और सिपा सालार कहलाने वाला ये आदमी सलाउद्दीन अय्यूबी के जानशीनों के असल में सलेबियों की दहलीज का कुत्ता है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साहबजादे गुलदारो और अर्तगल है जलाल साहब। ये सुलेमान शाह। उसके चर्चे हम तक पहुँचे हैं सुलेमान शाह। आपने सलेबी किले की जो शानदार फतह हासिल की है। सफेद दाढ़ी वाले आज शाम अर्तगल को कबूल कर लेंगे। अर्तगल आ गया है। देख लिया कैसी जान लगा रही है सास की नजरों में आने के लिए। कह रही हूँ इसी का मियाँ सरदार बनेगा। पीठ का जख्म कैसा है अब? झेल लिए कितने ही जख्म। तो ये क्या है फर्जंद? दोगलो जैसा नासूर इतने बरस बर्दाश्त किया। काहिरा के ऐवान इख्तिदार तक, कौनिया महल से लेकर, सच पूछो तो इन सब ने वाकई तुम दोनों भाइयों के जो चर्चे हैं, जहानत और सलाहियत में बिलाशुबा तुम मुझसे कहीं आगे हो। मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। सरदारी का बोझ तुम्हारे कांधों पर होगा फर्जंद। तो मेरे बाद तुम्हारा भाई भी ये बात समझता है बेटा। रोशान कहाँ है? कारवां सराय के मुलाजमिन की छानबीन कर। उनमें कोई सलीबियों का आदमी निकल आया तो कोई हैरत नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या खबर तीतुश बदजात, यहाँ भी आ पहुंचा। उसके बाद हम चारों बाहर निकलकर अतराफ का जायजा लेंगे। ख्याल से जाना।
जी बहुत बेहतर भाई। आप अकेले दाखिल होंगे, हमारा ये मकाम नहीं है भाई। तुम क्यों नहीं आओगे आरफीन? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हम सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल। मुझे तलब फरमाया था। सूरत देखेंगे तो कुछ अकल का भी अंदाजा हो जाएगा। सूरत भी देख ली, सोचा के नाम तो बहुत सुना है। तुम सब भी अपनी जगहों पर जाओ, तुम दोनों उधर। पहले ये हरकत में आएंगे, इन झाड़ियों के पीछे 2 आदमी बिठा दो और आखिर में घुड़सवार। जो आपका हुक्म मेरे आका। उसके बाद सिपाहियों पर तीरंदाज हमला करेंगे। चलो सब जगहों पर जाओ। ना कोई आ रहा न जा रहा है, यूं कब तक बैठे रहेंगे? क्या हो गया? चल रहे हैं हम, सब समेटो। चलो निकलो, कारवां सराय जा रहे हैं हम लोग। कहां तक भागोगे मुझसे? आज देखता हूं अर्तगल। देखें तीतुश पर क्या गुजरती है हमें ना पाकर। ये उसकी जिंदगी का आखिरी ताकुब होगा। कारवां सराय तक ताकुब करेगा कदमों के निशानात पर। खुशनूर। सुलेमान, खुशामदीद। शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ तुर्क सरदारों, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बहादुर बेटों ने किले की फतह में झंडे गाड़ दिए हैं अपने। हम पर हमलावर होने में अब उन्हें बरसों लग जाएंगे, फिर भी कामयाब नहीं होंगे। फिर लश्कर जमा करके तो वो इससे बड़ा लश्कर भी ले आए तब भी शिकस्त खाएंगे। ऐसे शेर बेटे जब तुम्हारे साथ हैं, मामू हूं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया खुशनूद। ये बताओ मेरी बहन हायमा कैसी है? कहती है बहुत याद आ रहे हैं। सलाम कहलवाया है तुम्हें। अर्तगल भाई ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है, हम कभी नहीं भूलेंगे सुलेमान शाह। वो एक वादा खिलाफ शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है। हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। झूठ है। कुद्स की मुबारक सरजमीन को हमारे सरों की। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पावर पॉइंट जो है हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल के तरीके क्या हैं, उसके इस्तेमाल करने के फायदे के लिए इस्तेमाल किए होते। पावर पॉइंट मेरे पास ओपन होकर आ गया, मैं भी उसको आपको इस वीडियो में मैं आपको भी बताऊंगा कि ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम पे मैंने क्लिक किया। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का, ये आपको पहले मैं ऊपर मैं बार बता दूँ, ये होम का बटन है, ये इंसर्ट, ये जो सारी पट्टी जो आपको ऊपर शो हो रही है इसे कहते हैं मेन्यू बार। इसमें होम है, सबसे पहले इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन ये होती है कि आपने क्या कौन सा जो है वो थीम या कौन सा डिज़ाइन किस वर्ड पे अप्लाई करना। जैसे मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। उसके बाद एनिमेशन जो है ये भी ट्रांजिशन का ही नेक्स्ट फोन है। एनिमेशन में ये होता है कि ये वर्ड एक जगह से जो फ्लाई करके, जैसे ये फ्लाइट हुई है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है, इसे एनिमेशन कहते हैं। उसके बाद है स्लाइड शो। स्लाइड शो में होता है कि फ्रॉम करंट स्लाइड, ये होता है कि स्लाइड शो किस स्लाइड को हमें किस टाइम शो करना है, इसमें टाइम भी हम ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी होती है। और जिस वर्ड को जिसमें है जैसे कि हाइड स्लाइड, इसमें कौन सी स्लाइड हम हाइड करना चाहते हैं, कौन सी शो करना चाहते हैं। इसमें जो होता है पूरी स्लाइड्स की जो होती हैं ये इसकी जो सेटिंग इसमें की जाती है। उसके बाद ये रिव्यू पे क्लिक करें। रिव्यू में करने के बाद यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट है, लैंग्वेज है, ट्रांसलेट है, सर्च है, स्पेलिंग है। स्पेलिंग का अगर कोई भी इशू होता है, जैसे कि मैं फर्स्ट कर रही मैं स्पेलिंग है कंप्यूटर की COMPUTER
तो मैं इसकी बजाय अगर CAMPUTER लिखता हूँ तो ये इनकरेक्ट कर देता है इसको, तो पता चल जाता है कि आपको जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो आप इससे देख से स्पेलिंग अपने जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये व्यू पे आ जाए, व्यू पे आने के बाद स्लाइड्स सॉर्टर, तो इसमें एक स्लाइड शो होती है नॉर्मल में, ये स्लाइड सॉर्टर में 4 स्लाइड शो होती हैं, ठीक है। उसके बाद नोट्स पेज में 2 स्लाइड शो होती हैं। रीडिंग व्यू में ये इस तरह होता है कि एक साइड पे जैसे बुक की तरह ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्लाइड मैनेजर। उसके बाद ये हेड आउट मास्टर है, ये हेड आउट मास्टर में ऐसे करते हैं ऊपर से रिव्यू, ऊपर से आपको व्यू देता है। इसमें 6 से 8, इसमें 6 भी आ जाती है, 8 भी आ जाती है, आपकी स्लाइड जो एक ही पेज में शो हो जाती है। उसके बाद ये नोट्स मास्टर आ गया। नोट्स मास्टर में ऐसा होता है कि आपको 2 स्लाइड होती है ना ऊपर से, आपने जैसे कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है तो आप 1-2 दिन रहते हैं, आपने जल्दी से रिव्यू करना है तो आप 2 स्लाइड्स पे ऊपर से कर सकते हैं। ये रूलर का ऑप्शन होता है, रूलर में होता है ये इस तरह ऊपर पट्टी आ जाती है रूलर में। तो उसके बाद ये है ग्रिड लाइन करेंगे तो ये इस तरह ऊपर ये बॉक्स बन जाएंगे, ये ऊपर ग्रिड लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है गाइड लाइन का मतलब ये होता है कि आपका सेंटर कौन सा है, आपका लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, सेंटर में लाइन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है व्यू डायरेक्शन, ठीक होगा। ये व्यू डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये अपने किस तरह करना है। उसके बाद जूम का ऑप्शन है, जूम का बताते हैं, जूम इन जूम हो जाए, फिट टू वीडियो जाए कि आपको पता ही होगा ये। उसके बाद ग्रे स्केल कलर भी मेरे पास क्लियर कलर्स पे है, ग्रे स्केल और इसे जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पे भी कर सकता हूँ, न्यू विंडो पे भी क्लिक कर सकते हैं। और जहाँ पे ये मैंने आपको पूरा व्यू दे दिया इसका, तो जल्दी से स्लाइड को क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं जहाँ पे स्लाइड में क्लिक करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग लिख लेता हूँ, एडवर्टाइजिंग। अच्छा, इस यहाँ से मैं ये कुछ करता हूँ, मैंने डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए ये मेरा जो है स्टाइल जो मैं बनाऊंगा ये दिखने में खूबसूरत लगे। अगर दिखने में खूबसूरत लगेगी तो पढ़ने वाले को भी इंटरेस्टिंग लगेगी और वो इसे मज़े के साथ पढ़ेगा और इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने ये स्लाइड सिलेक्ट कर ली है। एडवर्टाइजिंग जो ऊपर लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडवर्टाइजिंग, व्हाट्स एडवर्टाइजिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, ये आपको पता है कि इंग्लिश टाइप होते हैं, लेफ्ट टू राइट क्लिक कर दिया। लेफ्ट टू राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डेफिनेशन टाइप करता हूँ एडवर्टाइजिंग। तो इस पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट साइज है वो उसको मैं इन्हेंस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एरियल कर देता हूँ। तो एडवर्टाइजिंग इज ए वे ऑफ intro. Advertising is a short introduction of introduction of any product, introduction and usage and purpose of usage of any product that insist consumer। ये थोड़ा सा इशू, ये नीचे वाइट है तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे दिखने में इशू आ रहा है, देखने में। कंज्यूमर्स insist consumers to buy this one। एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन टाइप कर दी एडवर्टाइजिंग की। व्हाट्स एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज अ short introduction and a purpose of usage
ये इसका एक तो इसका जो छोटा सा तारुफ होता है, इसका इस्तेमाल का मकसद होता है, ये चीज़ आपने क्यों इस्तेमाल करनी है। जैसे कि अब आप एसी का जैसे कि आपको मैं बता दूं कि एसी लगा लें आप, डाउनलोड का डाउनलोड के एसी की जब कमर्शियल देखते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें बताया जाता है कि ये एसी का किसका पर्पस क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसके फायदे क्या है। तो ये पर्पस ऑफ यूजेज एनी प्रोडक्ट दैट असिस्ट कंज्यूमर्स टू बाय दिस वन, कि उसमें बताते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग कर देता है, सर्दी में आप गर्मी में आपका कमरा कूल कर देता है, सर्दियों में इसके ये हीटर के तौर पर भी यूज़ हो जाता है। तो इसमें ये इंसिस्ट कर रहा है कि गर्मियों में आपको ठंडा का एहसास होगा, आपको सर्दियों का एहसास होगा, आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और सर्दियों में ये हीट पैदा करेगा, हीटर के तौर पर भी काम आ जाएगा। तो यूज़र को ये सोचता है कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ ताकि मुझे सर्दियों में भी इसकी हो, तो ये मुझे अलग से हीटर खरीदना नहीं पड़ेगा। इसलिए फिर कोई भी यूज़र जब वो बाजार में चीज़ें खरीदने जाता है तो फिर वो भी एसी खरीद लेता है। तो ये होगी स्लाइड। अच्छा, इसमें मैं डिज़ाइनिंग जो है मैं वो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताना सिखाऊंगा। तो इस जो है मैं अपनी स्लाइड को सेव कर लेता हूँ। इसको मैं ट्यूटोरियल ऑफ पावर पॉइंट के नाम से जो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट में सेव हो गया। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसी पे डिज़ाइनिंग लगाना सिखाऊंगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।